ज्ञान तरंग जी के चैनल में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है, जो कि आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत ही सहायक होंगे। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन: प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है आलमारा, ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, मुगले आजम। सही आंसर है ऑप्शन ए, आलम आरा भारत में प्रथम बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशिया विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है आर एन टैगोर, भारत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ऑप्शन है खजुराहो, कोणार्क, आबू, चित्रकूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोणार्क। सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुवाहाटी, देहरादून, सीकर या दार्जिलिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहरादून में वन अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कौटिल्य ने। सही उत्तर है सी, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, चार वेदों में प्रथम वेद है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। चार वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है बैकाल झील, लोमाड़ झील, बूंदे झील, मोरार झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1990 में, 1984 में, 1960 में या 1988 में। सही आंसर है वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, मैसूर, भरतपुर, जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न,
भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। सही आंसर है भाखड़ा नागल बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन है गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गार्डविन ऑस्टिन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5 राज्यों से, ऑप्शन अगला 6 राज्यों से, अगला 7वें राज्य से, अगला 8 राज्यों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई को, कानपुर को, कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को। सही उत्तर है डी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ब्राज़ील को, ऑस्ट्रेलिया को, कांगो गणराज्य को या पेरू को। सही उत्तर है ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को। सही उत्तर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? ऑप्शन है 1835 में, 1851 में, 1853 में या 1854 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1853 में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं? ऑप्शन है अमृता पटेल, वर्गीज कुरियन, नमन बोस, एम.एस. स्वामीनाथन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सोन नदी पर, ताप्ती नदी पर। सही उत्तर है शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन इस प्रकार हैं बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर, औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, गोमती नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन इस प्रकार हैं आर्य के काल से पूर्व, मौर्य काल से, गुप्त काल से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आर्य के काल से पूर्व भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 24 मार्च को, 12 मार्च को। सही उत्तर है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मृगनैनी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर में, औरंगाबाद में, खजुराहो में, धार में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर में मृगनैनी का महल स्थित है। अगला प्रश्न, चंपानेर पावागढ़ पार्क
किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है गुजरात में चंपानेर पावर पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है पल्लव, चिदम्बरा, उर्वशी, देवकीनंदन खत्री। सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू, खजुराहो, बेलूर, छतरपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है छतरपुर में लक्ष्मण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या अगला ऑप्शन सिकंदर लोधी द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिकंदर लोधी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? अवंतिका, तक्षशिला, धान्यकटक, कान्य कुब्ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ऑप्शन है हड़प्पा काल से, बुद्ध काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल से अजंता कलाकृतियाँ संबंधित है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है बायोमा, स्टैनली, एंजल, या नियाग्रा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में, या एशिया में। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए थे? चालुक्य राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, राष्ट्रकूट राजाओं ने, चोल राजाओं ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा के पहाड़ी मंदिर बनवाए थे। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, सासाराम में, लाहौर में, अजमेर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। सही उत्तर है नरेंद्र नाथ
दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, सूरत। सही आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विलियम बेटिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादेवी सिंधिया या जीवाजीराव सिंधिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नूरजहां, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। ऑप्शन है इसका सही उत्तर है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजेंद्र चोल। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन है तुर्क, अफगान, मंगोल, अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरब। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले अरब थे। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगला प्रश्न, महावीर की माता का कौन थी? ऑप्शन है यशोदा, देवानंदी, त्रिशला, महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिशला महावीर की माता थी। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, भगवत गीता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है पशुपालन, शिकार, कृषि या व्यापार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? पहला उच्च न्यायालय को, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह। सही उत्तर है बी, इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल थे। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल को, शिवाजी को, बाल गंगाधर तिलक को या विपिन चंद्र पाल को। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ऑप्शन है असैनिक सेवक, विज्ञानी,
सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर? इस प्रश्न का सही उत्तर है असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखा है? ऑप्शन है भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं नेपाल के मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत एवं चीन के मध्य। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है खेल प्रशिक्षकों को, खिलाड़ियों को, साहित्यकार को, गायक को। सही उत्तर है खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध है? ऑप्शन है खाद्यान्न उद्योग से, मत्स्य उद्योग से, तिलहन उद्योग से, उर्वरक उद्योग से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा में, कर्नाटक में, भोपाल में, श्रीनगर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक में चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है अमरकंटक, मुल्ताई, जबलपुर, होशंगाबाद। सही आंसर है मुल्ताई, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अली बंधु। सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, हुमायूं नामक लेखक कौन थे? ऑप्शन है अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बाबर या फिरदौसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक थी। अगला प्रश्न, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है मेरिया इसाबेल, श्रीमावो भंडार नायके, जिनको तेवई, विजय लक्ष्मी पंडित। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमावो भंडार नायके विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। सही उत्तर है कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न, इजराइल की राजधानी है? ऑप्शन है तेहरान, बगदाद, जेरूसलम, साना। सही आंसर है जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। अगला प्रश्न, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, भगत सिंह को। सही आंसर है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को, फिरोज शाह तुगलक मेहता को, विपिंद्र पाल को, महादेव गोविंद रनाड़े को। सही आंसर है महादेव गोविंद रनाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहला है लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड लिटिन के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड मेयो के। सही उत्तर है लॉर्ड मेयो के। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था?
ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेटिक। सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। सही उत्तर है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप, शिवाजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राणा प्रताप। चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंध है। अगला प्रश्न, किसने जहांगीर किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेहरी या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉकिंस। अगला प्रश्न, वर्ष 1458 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोच्चिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीकट। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दावली के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हैमू के बीच, औरंगजेब और तैमूर के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दावली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन है अशोक ने, शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है इब्राहिम लोधी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सासाराम। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। इस प्रश्न का सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन है पत्थर से, ईंट से, बांस से, लकड़ी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन है वसुमित्र, अशुघोष, भरत मुनि, वात्सायन। इस प्रश्न का सही आंसर है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अंकोर वाट इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ऑप्शन है भगवती, जयदेव, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट। सही उत्तर है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। सही उत्तर है चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, बलवन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न,
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद गौरी के समय सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।